हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग चालू किए थे बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बुक चालू हुआ था लालजी प्रसाद के बुक से। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम लोग अभी दो टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। आज के क्लास में वन टाइप को कंप्लीट करते हैं, अगले क्लास में हम लोग टाइप नंबर 2 देखेंगे। तो बिल्कुल क्लास में आप बने रहे, क्लास को हम आगे कंटिन्यू चालू करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आज हम लोग चालू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक उठाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 में आप पढ़े होंगे और उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो टॉपिक चालू होगा उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इस वाले टॉपिक को चालू करेंगे। पहले हम लोग फॉर्मेट समझेंगे कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है किस टाइप का होता है। बात समझ में आ रहा है ना, किस टाइप का होता है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, of the form dy by dx plus py equal to q। इस टाइप का रहता है dy by dx plus py equal to q। बीच बीच में चालू करते रहना है ना, पंखा गर्मी लगेगा तो यार। p and q are function of x और, ठीक है, या तो फंक्शन x का रहेगा या तो कांस्टेंट भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बट लेकिन, ठीक है, वो p और q जो फंक्शन है आपका x में होगा, बट नोट ऑफ y। मतलब जो फंक्शन होगा p और q x में दिखेगा या तो कांस्टेंट दिखेगा, लेकिन y में आपका फंक्शन दिखेगा नहीं। पहला ये काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है इज said to be linear differential equation, ठीक है। ये काम हम लोग कर लेंगे। इसका फॉर्मेट है, बनाने का तरीका हम लोग किस टाइप से समझेंगे। पहला देखिए, एक नोट्स यहाँ पे है कि इसको बोला जाता है IF। हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे क्या, IF। इसको बोला जाता है इंटीग्रल फैक्टर बोला जाता है। तो यहां से जब e के पावर p dx कर लेंगे, e के पावर क्या आ जाएगा, p dx इच कॉल्ड इंटीग्रल, समझ में आ रहा है, इंटीग्रल फैक्टर होगा। उसके बाद अगर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, पहला p रखेंगे, e के पावर हम लोग p dx करेंगे। इस वाले फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, इंटीग्रल फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो जैसे आपका जनरल दिख रहा है यहाँ पे, ये होता है आई वाई, सॉरी आई एफ इंटू वाई बराबर, समझ में आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या लिखल है, आई एफ इंटू क्यू और ये हो जाएगा dx और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। बस यही फंडा समझना है, समझ में आ रहा है ना चीजें। पहला क्या होगा, इस फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए dy by dx plus py equal to q होना चाहिए। p और q का दो फंक्शन है और फंक्शन क्या होना चाहिए, x में या तो आपका कांस्टेंट देगा बट नॉट ऑफ y होना चाहिए। इस सेट टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे IF कहने का मतलब बोला जाता है इंटीग्रल फैक्टर बोला जाता है। इंटीग्रल फैक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोटेट करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे व्यापक हल देखेंगे तो व्यापक हल में क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर होगा इंटू y होगा बराबर IF इंटू क्यू dx होगा। पहला फॉर्मेट है। जैसे आपके पास नोट्स यहाँ पे हमने लिखते हैं, पहला जो कंडीशन होगा, अगर dy by dx होगा, dy by dx प्लस क्या आ जाएगा, py इक्वल टू q। इस तरह से फॉर्मेट दिया रहेगा, समझ में आ रहा है ना चीजें। ये इस तरह से आपका फॉर्मेट दिया रहेगा। ये हम लोग सबसे
पहले क्या बोलेंगे, ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन किस में है, एक्स में है। इसका अगर हम लोग पहला काम करेंगे तो आईएफ निकालेंगे, और आईएफ का जो फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल के पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स आएगा। क्या आ जाएगा, पी डीएक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके पहला काम कर लेंगे। अगर यहाँ से एक जनरल के कंडीशन, जनरल कहने का मतलब क्या होता है, व्यापक हल होता है। व्यापक हल लिखेंगे तो आई एफ इंटू वाई, ठीक है, चलिए आई एफ इंटू वाई इक्वल टू यहां से आया आई एफ इंटू क्यू, ठीक है, और डीएक्स आ जाएगा। दूसरी फॉर्मेट आता है, अगर यहाँ पे डीएक्स बटा डीवाई करते हैं, ध्यान से देखना है, क्यू, चलिए पी एक्स इक्वल टू क्यू है। ये जो p और q रहेगा फंक्शन इस फॉर्मेट में रहेगा। ये जो p और q फंक्शन है वो y का कंडीशन में रहेगा, x में नहीं रहेगा। अगर dy बाई dx है तो ये जो फंक्शन होगा x में होगा या तो कांस्टेंट होगा, लेकिन dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q रहेगा। तो ये जो p और q जो फंक्शन होगा, जैसे आप p और q को क्या बोलिएगा, ये फंक्शन है, और ये फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा, किसमें होगा, y में होगा। इसका यदि हम IF निकालेंगे तो इंटीग्रेशन e के पावर, लेकिन नीचे क्या है, dy है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे dx है तो dx रखें, यहाँ पे क्या रखेंगे, dy रखेंगे। अगर जनरल की बात करेंगे तो gs लिखेंगे, तो यहाँ से होगा IF इंटू एक्स, IF इंटू एक्स बराबर, यहाँ से IF इंटू क्या करेंगे, q करेंगे, तो सभी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। कितना याद रहेंगे, याद जब तक नहीं रहेगा तो कैसे कीजिएगा। तीसरा नोट्स में जैसे e के पावर अगर log m है तो इसको सीधी सी बात क्या लिखेंगे, हम लोग m लिखेंगे। अगर चौथा में जैसे e के पावर यहाँ पे एक वैल्यू a है और log m है, तो इस वाले को आप e के पावर क्या लिखिएगा, log, ये पावर पहले चढ़ा लीजिएगा m a और सीधा m a लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग चल देंगे, नंबर 5 है। अगर यहाँ पे माइनस दिख रहा है, log a बटा b है, इस वाले को e के पावर प्लस b लिखेंगे तो b बटा a लिखना पड़ेगा, और उसके बाद b बटा a लिखेंगे। इतना काम आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपके पास एक एग्जाम्पल इसमें है और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसको जल्दी में क्या कीजिए, नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल लिख लेते हैं, स्लिप हो जाता है, ठीक है, dy बाई dx, ठीक है, देखिएगा dy बाई dx प्लस y बटा x इक्वल टू, मान लो कि x की है, ये दे रखा है। सीधी सी बात है कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और सीधा लिखा रहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y बटा x इक्वल टू x dy। जो दिया है उसको हम लोग नंबर 1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। देखिए क्या करते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। भाई पेपर में तो बढ़िया से लिख रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, गिवन है dy बाई dx प्लस y बटा x इक्वल टू x। नंबर इसको क्या कर लेते हैं, 1 मान लेंगे। सिंस आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, नंबर क्या हो जाएगा, तो दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। इक्वेशन 1 and 2 बात समझ में आ रहा है ना, चीजें dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। जैसे यहाँ पे दोनों समीकरण का तुलना करेंगे, dy बाई dx कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से y गया तो p की जगह पर 1 बटा y करेंगे। समझ में आ रहा चीजें। जैसे यहाँ पे y है, यहाँ y को छोड़ेंगे तो p बराबर कितना दिखेगा, 1 बटा x आ जाएगा। ये जो p का वैल्यू आ रहा है 1 बटा x आ रहा है, और q बराबर तो सीधा झलक रहा है x क्यू है, q का जो वैल्यू आ रहा है x क्यू आ रहा है। सबसे पहला फॉर्मेट हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही p और q का वैल्यू निकलता है तो हमें क्या फाइंड करना है होगा, IF फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करेंगे, IF।
आई एफ कहने का मतलब होता है इंटीग्रल फैक्टर होता है। इसकी जो फार्मूला होती है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इसकी जो वैल्यू आ जाएगा ई 1/x dx। आप इसका इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है। क्या आता है, लॉग। ई के पावर क्या आ जाएगा, लॉग आई एफ इक्वल टू, देखिएगा ई के पावर लॉग रहेगा और बाकी चीजें यहाँ पे एम कहने का मतलब x है, तो सीधा क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा जनरल आई एफ इंटू क्या होगा, y इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्या आ जाएगा, q, और a आ जाएगा dx आ जाएगा। जैसे आई एफ का वैल्यू x है तो x रखेंगे, y इक्वल टू यहाँ से भी x रखेंगे, और ये चीजें हमें क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे x q लिखना पड़ेगा dx। जैसे x y यहाँ पे क्या आएगा, x के पावर 4 dx हो जाएगा, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ा कर पावर प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें, समझ में आ रहा है। ये हम लोग के क्या मिल गए, एक जनरल सोल्यूशन मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक, बन जाएगा। चलिए p और q का वैल्यू पता चल गया ना, कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जैसे dy/dx को इक्वल करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इसको अगर हम इक्वल करते हैं, जैसे py इक्वल टू क्या करेंगे, y/x करते हैं, तो y से y कैंसिल, तो p का वैल्यू क्या आएगा, 1/x है। यही हम लोग 1/x यहाँ पे लिखे हैं, और q बराबर करेंगे तो x³ मिलेगा। बस क्लियर है। ये नंबर 1 एग्जाम्पल है, आप इसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे। एक दो एग्जाम्पल बताते बताते आपका क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, नोट कर लेंगे। नंबर 2 एग्जाम्पल, ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ देखिएगा dy/dx होता है, ठीक है, ये y/x लिख देते हैं, थोड़ा सा x²। देखिए प्रश्न को हल्का से चेंज किया गया है। आप यहाँ पे पूरा आप डिटो याद रखिए, ठीक है, कि dy/अगर dx है और प्लस pa y इक्वल टू q है, इस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसी फॉर्मेट पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे हम y से y कैंसिल करेंगे तो p का जो वैल्यू आ रहा है -1/x आ रहा है, और q बराबर कितना आ जा रहा है, x²। बस समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम में आपको बनाना होगा तो शॉर्ट तरीका वही है कि आप नंबर 1 मानिए, नंबर 2 मानिए, लिख करके दोनों समीकरण के कंपेयर करना होगा, p और q निकाल देना होगा। p और q निकालने के बाद आपको आगे बढ़ना है, तो आगे यहाँ भी बढ़ेंगे हम लोग। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा आई एफ इक्वल टू जानते हैं, ये होता है एक्सपोनेंशियल के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो -1/x dx है। अरे मेरे भाई यहाँ से क्या लिखेंगे, -log x। समय से यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। इस वाले को पहले सबसे समझेंगे कि लिखना क्या है। एक हमने फार्मूला बताया कि अगर यहाँ पे log है और a/b है, इस वाले को हम लोग माइनस के प्लस बनाएंगे, माइनस को प्लस बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। इस माइनस को प्लस बनाएंगे तो ये होता है log b/a, और डेट इज इक्वल टू b/a। बात समझ में आ रहा है चीजें। इस वाले को हम लोग ऐसे लिखते हैं, e हो गया, जैसे माइनस छोड़ दिए, log a/b का फॉर्मूला लगा दिया जाता है पहले, ठीक है। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आगे और log a। इसका फार्मूला होता है e के पावर log हो जाएगा b/a, और b/a इस फार्मूला पे हम लोग सेटिंग कर देंगे, log a इक्वल टू a होता है, ठीक है। a के जगह पर b/ क्या है, a। क्लियर है। इस माइनस को प्लस बनाएंगे तो इसके नीचे क्या है, 1 है, ये लिखेंगे log 1/x, a हुआ i। यदि हम if का वैल्यू देखेंगे तो 1 बटा कितना मिलेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जीएस मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, जनरली इसको लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी जो फार्मूला होती है IF × y इंटीग्रेशन IF × Q
और सभी के लिए क्या करेंगे, dx बनाएंगे। समझ में आ रहा है? इस वाले को हम लोग क्या लिखते हैं, आयत का जो वैल्यू है 1/x इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन 1/x इंटू क्यू। जो क्यू का वैल्यू दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, हमने यहाँ पे क्या रखा है एक्स स्क्वायर dx। इस वाले को ऐसे लिखेंगे y/x लिखेंगे, ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा, x मिलेगा और एक dx। इसकी जो समाकलन होगा, x का समाकलन पावर 1 है, ये x स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 2 प्लस c लिखेंगे। यदि y का वैल्यू निकालते तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब बाई 3 हो जाएगा और प्लस cx। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर आ गया आपके पास 3 हो गया। जैसे dy/dx दे रखा है, ध्यान से देखिए, dy/dx प्लस y cot x बराबर 2 cos x। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है इस किस फॉर्म में है, तो आपका जो फॉर्म बन रहा है dy/dx प्लस py इक्वल टू q। थोड़ा लाइट देख लेना जी, ठीक है? हाँ, हल्का ब्लैक ज़्यादा आ रहा है ना, बढ़ा लेना होगा। जैसे p बराबर आप देखिएगा p, जैसे y को छोड़ेंगे तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा cot x आ जाएगा, और q का वैल्यू क्या है 2 cos x है। समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? ज़्यादा दे रहा ब्लैक। चलिए यदि हम IF निकालते हैं, क्या निकालेंगे, IF इंटीग्रेशन p dx होता है, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगा आपका cot x। अब cot x का इंटीग्रेशन e के पावर क्या होगा log sin x आएगा, और डेट इज इक्वल टू उसको क्या लिखेंगे हम लोग sin x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं GS कहने के मतलब IF इंटू आई, यहाँ पे IF इंटू क्यू सा और समाकलन करेंगे। इसकी जो वैल्यू है ये क्या मिलेगा y, ये sin x है, आगे पीछे करके लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin x। क्या लिखेंगे, sin x इंटू 2 cos x dx। ठीक है, ये मिला y sin x, इसमें लिखेंगे 2 sin x cos x dx। इसकी फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। इस फार्मूला को हम लगाएंगे तो लिखेंगे sin 2x dx। sin का जो समाकलन होता है माइनस cos 2x बटा कितना लिखेंगे 2 और प्लस में c, इधर से जो आ रहा है y sin x। दिखेगा एक लाइन, दिख रहा है ना? चलिए y sin x प्लस cos x बटा cos 2x है ना, 2x बाई 2 बराबर, बस ये आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लेंगे, आराम से समझेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, बनाने का तरीका याद रखेंगे। आप बिल्कुल इसको याद रखें और बिल्कुल बनेगा। आप बुक लेकर के बैठिए, एक एक बनेगा। ठीक है, आप इसको जल्दी भी नोट कर लेंगे। नंबर 3 हो गया ना। ए नंबर 4 अगली बार एक और एग्जाम्पल से, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर 4 एग्जाम्पल। ठीक है, नंबर 4 में आपके पास देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर x है, dy/dx है प्लस y है। ठीक है, और इंटू में बराबर में क्या है कि tan x है, a दे रखा है। पहले सबसे फॉर्मेट है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू p आना चाहिए। पहले इस फॉर्मेट के आप समझिए,
dy बाई डी एक्स प्लस क्या आना चाहिए, पी वाई इक्वल टू पी। यहाँ पे सबसे देखना है कि dy बाई डी एक्स है, क्या है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स नहीं है, क्या है ये चीजें तो cos स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज है उसी से भाग देने चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको हम डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये cos स्क्वायर क्या है, x है, इतना तो डिटेल से नहीं लिखना चाहिए था, प्लस y बटा यहाँ पे बटा जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे cos स्क्वायर x आएगा, और ये लिखेंगे tan x बटा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। ये बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, ये मिलेगा क्या भाई, ये मिला देखिएगा dy बाई डी एक्स मिला, प्लस ये देखिए y रहेगा, और ये लिखेंगे sec स्क्वायर x, 1 बाई cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, और इसको लिखेंगे हम लोग tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब जो p का वैल्यू हम देख रहे हैं, p का वैल्यू क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x मिलेगा, q का वैल्यू क्या मिलेगा, tan x इंटू sec स्क्वायर x मिलेगा। बात क्लियर है, समझ में आ रहा चीजें। IF का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे e के पावर इंटीग्रेशन p dx, इसकी जब वैल्यू रखा जाए p का क्या होगा sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है आपका tan x होता है। अब भाई ये तो लॉग है नहीं, लॉग है क्या, लॉग नहीं है तो क्या है, हम लगाएंगे फॉर्मूला e के पावर tan x रहेगा। अब सीधी सी बात है कि जनरल पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नाउ लिखेंगे फॉर्मूला क्या लिखवाया है, IF इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है q, और ये होगा dx। ये y हम छोड़ देते हैं, और e के पावर क्या आ जाएगा tan x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे e के पावर क्या आ जाएगा tan x इंटू tan x sec स्क्वायर x dx। क्लियर है यहाँ पे ना? बात बनता है कि अब समाकलन कैसे करेंगे, तो इसके जो पावर है त्रिकोणमिति है tan x है, tan x को लेट मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट मान देंगे। ध्यान से देखिएगा, tan x को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। ये मिल गया मेरा sec स्क्वायर x dx बराबर dd। जो यहाँ पे y है, e के पावर चाहे तो हम tan x को t मान सकते हैं, नहीं तो हम इसको हम tan x में ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। कोई परेशानी है क्या? मन किया आप टी रख सकते हैं, नहीं भी टी रखिएगा कोई आपको परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे e के पावर t हो गया, इसके बदले में dt हो गया, tan x को हम लोग t करेंगे। अब यूजिंग बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग बाई पार्ट्स लगाएंगे। आई लेट होता है, देखिए सबसे पहले फंक्शन को पहचानना इसी तरीके, इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक भी नहीं है, हाँ ए है और त्रिकोणमिति, मतलब ए और ई है। जैसे टी को हमने बाहर निकाला, टी के टी हो जाएगा, इसको डी टी, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन तो टी का डिफरेंशिएशन और अंदर वाले को इंटीग्रेशन डी टी आ जाएगा। अब इसमें हो गया टी ई के पावर टी, बीच में माइनस, 1 से गुणा करेंगे तो ई के पावर टी ही मिलेगा, और ई के पावर टी का ये जो आपका समाकलन होता है e के पावर t अब प्लस क्या आएगा c। आप यहाँ पे e के पावर t को कॉमन करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, t माइनस 1 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, c मिलेगा। समझ में आ रहा है चीजें ना? ये मिला आपका y e के पावर tan x, दिख रहा है जी, e के पावर क्या आ जाएगा tan x, यहाँ भी tan x माइनस 1 अब प्लस c। चाहे तो y निकालेंगे तो ये बाटा में जाएगा, चलेगा भाई बाटा में, बताइए। ये ऐसा नहीं समझना है, ये ऊपर ही लिखा गया है, ये आपका tan x माइनस 1 प्लस सी हो गया, यहाँ भी क्या आ जाएगा tan x माइनस 1 प्लस सी, इसके बटा में देख लेना जी बाबू, देखिएगा तो दिखा देना होगा, ठीक है। और ये e के पावर tan x होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ये बिल्कुल tan x e के पावर tan x कट जाएगा, बच क्या गया, ये बच गया y इक्वल टू, ये मिला tan x माइनस 1, ठीक है, बीच में प्लस c। ये पावर ऊपर चलेगा,
तो ई के पावर क्या आ जाएगा 10x, y बराबर 10x माइनस 1 प्लस सी ई के पावर माइनस 10x। कुछ समस्या है इसमें? सबसे फॉर्मेट फिर से समझा देते हैं। जब भी ऐसा मिले तो देखना है कि क्या चीज़ है, कॉस स्क्वायर एक्स को हम डिवाइड करेंगे उसी से, सभी टर्म में डिवाइड कर लिए, जो कट गया बच गया। 1 बाई कॉस को सेक लिखा जाता है, कॉस सेक सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। पी का वैल्यू दिया ये और क्यू का वैल्यू ये दिया। IF निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन 10x होता है तो e के पावर 10x मिलेगा। अब यहाँ पे GS लिखेंगे, GS कहने का मतलब IF इंटू वाई इक्वल टू इतना होता है, y लिखेंगे, IF मतलब वैल्यू रखेंगे, बाकी चीजें हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि लेट मान रहे। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, हमने tan x को t मान लिया। अब tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx होता है, dt लिख दिए। इस फॉर्मेट को चेंज किए, जहाँ पे tan वहाँ पे t लिखे और sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt लिखे। बाई पार्ट्स को लगाएंगे, t को बाहर निकालेंगे, अंदर के e के पावर t दिए, बीच में माइनस, बाहर वाले को डिफरेंशिएशन, अंदर वाले को इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन e के पावर t होगा, इसका भी इंटीग्रेशन e के पावर t कॉमन कर लेंगे बिल्कुल, और y निकालेंगे, इसके बटा में चला जाएगा, बटा में से ऊपर माइनस में आ गया। ठीक है, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। चलिए, ए नंबर 5 है, 5 भी उसी टाइप का है एग्जाम्पल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 है। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखना है। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, इसी वाले से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, डिवाइडिंग बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सीधी सी बात है कि डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा कट करके, प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा समझ में। P बराबर बात करते हैं तो P का वैल्यू जो आ रहा है x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और Q का जो वैल्यू आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। IF का जो फॉर्मूला होता है भाई, जैसे P और Q पता चला जाता है तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ से x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, बात बनता है कि इंटीग्रेशन होगा नहीं। इस वाले को लेट मानते हैं क्योंकि ऊपर में डिफरेंशिएशन मिल रहा है, t मानेंगे, ये 0 प्लस क्या आ जाएगा 2x dx बराबर dt आ जाएगा, यानी कि x dx बराबर क्या आ जाएगा dt बाई 2। समझ में आ रहा है? क्योंकि जोड़िएगा तो आपको 2x प्लस dx आएगा। चलिए ना इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 1 का 0 होता है, तो x dx के dt बाई 2 लिखेंगे। ये बनेगा e 1 बटा t dt बाई 2, और इसका समाकलन होगा 1 बाई टी। कहने का मतलब देखिए 1 बाई 2 रहेगा, 1 बाई टी मतलब लॉग होता है, लॉग क्या आ जाएगा टी। इस पावर को ऊपर कर लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? जैसे a लॉग b, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि लॉग b के पावर a। ठीक है, इस वाले को हम लोग t लॉग t के पावर 1 बाई 2, और ये फार्मूला लगेगा e के पावर लॉग m बराबर m होगा। इस फार्मूला को हम लोग t के पावर 1 बाई 3, और t का जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पावर 1 बाई 2 होता है। दिख रहा है ना, दिख रहा है नीचे देखो, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? समझ में आ रहा है ना? अरे लेट माने भाई, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट मान लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। यहाँ पे x dx है, x dx का वैल्यू dt बाई 2 निकाल दिए, बाकी इंटीग्रेट कर दिए, ये पावर को चढ़ा दिए और इस फार्मूला को लगाया तो m के जगह पर t के पावर 1 बाई 2 है, t का वैल्यू हम लोग लिखे 1 बाई 2, 1 बाई 2 को रूट भी लिखा जाता है। समझ में आया? इसको हटाना चाहिए, इसको भी हटा दिया जाए। अब बात बनता है नाउ लिखे, क्या लिख दिए सीधा नाउ लिखने के बाद जीएस लिखते हैं, IF इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू क्यू dx। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो रही है देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू वाई, ठीक है, बराबर यहाँ भी वही चीजें हम लोग करेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको 2 बार रूट करके लिख सकते हैं जी, क्योंकि गुना कीजिएगा तब फिर तो यही मिलेगा ना, और dx ये बिल्कुल ये कैंसिल आउट होगा। देख भी लेना वही लाइट देखो, लाइट देखो बड़ा सारी है। ये क्या आ जाएगा 1 बटा, देखिए कल के क्लास में हम लोग देखे थे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, बताइए आप लोग का इंटीग्रेशन नहीं याद होगा तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जो समाकलन होगा लॉग एक्स प्लस जैसे के तैसे, समझ गए। और वही तो समाकलन होने वाला है, यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है। पहला सबसे क्या काम कर लेंगे, इस वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए डिवाइड करेंगे, दोनों टाइप डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में बनेगा। जैसे आप यहाँ से p का वैल्यू देखिएगा तो ये मिलेगा, q का वैल्यू ये मिलेगा। p का मतलब IF निकालने का यही होता है, इसको हम लोग लेट आउट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेना है, x dx का वैल्यू निकाल दिए, फिर इस फॉर्मेट को रख दिए, इसको 1/2 लिखे और इसका log t हो जाएगा। ये पावर जगा दिए, पावर करने के मतलब इस फॉर्मूला पे हम लोग एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि log e के पावर log m रहेगा तो ये लिखेंगे, यानी कि इसको हटाया जाए तो e के पावर log को हटाएंगे, t के पावर 1/2 और t का वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी हाफ होता है। यहाँ से निकालेंगे, सभी वैल्यू को पुट किए, q का वैल्यू को हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के 2 बार रूट करके लिख सकते हैं, गुणा कीजिएगा तो ये मिलेगा, 1 से कट गया 1 बच गया और इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई। इसको आप नोट कर लेंगे नंबर 5 का, और एक और एग्जांपल देंगे नंबर 6 के, और उसके बाद क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, dy बाई dx प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले तो फॉर्मेट हमको समझना है कि x बराबर 1 y बराबर 1 क्यों दिया है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, dy बाई dx प्लस y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। p बराबर 1 बाई एक्स है, q बराबर क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यदि हम IF निकालते हैं तो 1 बटा एक्स dx हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा log x दैट इज इक्वल टू x आ जाएगा। कितना समझ में आ रहा है। अब GS तो ये होता है IF इंटू y IF इंटू q dx, ये हुआ x y इक्वल टू ना, यहाँ पे x लिखेंगे, जो q का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर dx, समझ में आ रहा है जी। IF का वैल्यू लिख देना है x y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यू dx। इसकी जब इंटीग्रेशन होगा x के पावर 4 बटा 4 प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए पुट करना है, x बराबर 1 एंड y बराबर 1, एक किसमें 1 में, ये 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 के पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा c, ये 1 माइनस 1 बटा 4 इक्वल टू सी, ये आ जाएगा 3 बटा 4 इक्वल टू सी। समझ में आ रहा है। अरे 4 यहाँ पे गया, 4 में से 1 बटे, अब फ्रॉम इक्वेशन किससे चलेंगे हम लोग 1 से, ये मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4 बटा 4 प्लस 3 बटा 4। इसका एलसीएम हम लोग अगर लेते हैं तो एक्स वाई 4 ही मिलेगा ना, ये प्लस 3 बटा कितना आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बात समझ में आया। तो यही था आपका बिल्कुल नंबर 6 तक था।
अगले क्लास में और हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल अलग की फॉर्म में देखेंगे, तो आप बिल्कुल इसको नोट करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले दिन। ओके।